तो फिर थोड़ा सा हमें दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये ठीक है कि बड़ा आदमी देर से आता है, लेकिन बड़ा आदमी कभी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके लिए बेचारा मुंतजिर बैठा रहे। ये नहीं हो सकता कि हटो बचो की दास्तानों में कईयों के दिल टूट जाए। दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना, एहसासात का, हमारे यहाँ ना ये मसला बन गया है कि अपनी ज़ात से मामला शुरू होता है, अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने एहसास रखा, एहसास। मैं अपने हज़रत की बारगाह में बैठा था, एक बुजुर्ग आ गए और वहाँ 3-4 मुफ्तियाने किराम बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने फतावाजात की तस्दीक लेनी है। तो बाबा जी आ गए तो वो अब सादी सादी बातें, बेटा बड़ा तंग करता है, सारी बातें बहू की मानता है, शादी से पहले बड़ा नेक था। ये भी बंदा अपने दिल को तसल्ली देता है, वरना जो पहले नेक होता है बाद में भी नेक ही होता है, और जो पहले नहीं होता वो बाद में भी किसी और का नाम लग जाता है, वरना वो बाद में भी मामला एक। तो वो सारी ना सादी सादी बातें, हजरत उसको जवाब देते हैं। फिर उसने वो सारी तसल्लियों के बाद कहा मुझे तवीज़ भी चाहिए। एक लिखा तो उसने कहा नहीं, एक बरकत का भी चाहिए। उसने कहा एक तवीज़ मुझे नज़र का भी चाहिए। तो वो तसल्ली लेके वो शख्स उठ के चला गया। एक मुफ्ती साहब कहने लगे हुजूर इस तरह के बंदे मेरे हवाले कर दिया करें। तो हज़रत फरमाने लगे क्यों? उस बेचारे ने ना मुझसे ही मुतमिन होना था, और फरमाने लगे मैंने तसल्ली दे दी है, रात सुकून से सो जाएगा। बताओ ना मेरा रब कितना राजी होगा। ये जो एहसास है ना किसी का, ये जो एहसास है, ये जब तबीयत में पैदा हो जाता है ना, जब इसके अंदर जब ज़ौक़ पैदा होता है। मैं जुमा लेट नहीं करता, इसलिए कि जब मुझे कोई लेट करे तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं भी नहीं किसी को लेट करता। मैं कहता हूं जब मैं लेट नहीं होना पसंद करता तो कोई बेचारा क्यों लेट हो। थोड़ा सा एहसास। मैंने कहा था बात खत्म करनी है, आप मसरूफ हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन घर में अम्मा है, उसका दिल करता है जब आप जाएं तो वो सारा दिन की बातें आपसे करें। वालिद बेचारे बीमार हैं, कई दफ़ा माजूर हैं, किसी जगह बैठे हैं, वो मुंतज़िर हैं, उन्होंने सारी बात आपसे करनी। आप मुफ्ती साहब होंगे, अल्लामा साहब होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन उसके तो पुत्र आप ही हैं ना। यहाँ आपको थोड़ी देर वक्त गुजारना है, ना समझ आए तो पूछ लो जनाबे उम्मे ऐमन से, किस तरह रसूल करीम जाकर खबरगिरी करते। आप जितना मर्जी लंबा सफर करें, दुनिया घूम के आ जाएं, पर बीवी का लिबास आप है। उसने सारे दिन के दुख आपको सुनाने। मैं तो मसरूफ बड़ा हूं, मैं बाहर से थका आया हूं, तूने बात छेड़ दी है। बाफैज बाबरकत लोग यूं नहीं करते। हम अपने सोने के लिए लोगों का दिल तोड़ दें। सुनो, और बात खत्म हुई। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन रसूल करीम ने मुझसे फरमाया, कहा आयशा एक बात करूं तुमसे। हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, करम हो जाए। फरमाया जब तुम राजी होती हो मुझसे तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है जब भी पता चल जाता है। कहती है मैं फटाफट और ज्यादा अमातन गोश होकर अर्ज करने लगी, हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। फरमाया आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम के रब की कसम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरी कैफियत क्या थी। वो बात कहाँ, या रसूलल्लाह आप लफ्जों तक का ख्याल रखते हैं, जुमलों तक का एहसास फरमाते हैं कि कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, कहां तक सोचे गई हुई है। फरमाती है मैं जब भी उस बात को सोचती मैं रो पड़ती कि हुजूर इतना ज्यादा ख्याल हमने ना छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी में महव हो गए, मस्त हो गए। मेरे दोस्तों में से जब कोई मुझे कहता ना ਤੁਹਾਡਾ ड्राइवर, तो मैं कहता हूँ यार वो ठीक है आपने जिस तरह भी कह दिया, पर मैं तो गाड़ी में सो जाता हूँ, बेचारा जागता रहता है। वो उसको स्ट्रेट सीधा देखना है, मैं तो लेकिन कदर नहीं है ना, एहसास नहीं है। हमने सिवाय अपने दाएं बाएं देखना छोड़ दिया है।
अपने आप को बाबरकत बनाए, बाफैज़ बनाए। मोमिन के लिए वो अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जाने के बाद लोगों की तारीफ़ें शुरू हुई और फिर बड़ी हुई। मैं अंदर बैठा था अभी हज़रत के घर में, तो मैं वहाँ भी कह रहा था कि मैं दिल से हज़रत मुफ्ती साहब की कदर करता हूँ और मुझे हाजत नहीं है किसी बंदे की तारीफ़ करने की। थोड़ा सा ज़रा शेर से, किताब से, पढ़ने लिखने से शगफ रहता है। हज़रत अल्लामा शरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ना, साहबज़ादा खुर्शीद गिलानी साहब ने तकरीज़ लिखी थी, तो मैं भी थोड़ा सा तालिब इल्मी के ज़माने में गिलानी साहब के पास आया जाया करता था, मुझे अच्छा लगता था उनका लिखना। तो शरफ साहब ने लिखा था कि समझ नहीं आई, ये उनका जुमला है जनाब, उलमा से माजरत के साथ। उन्होंने कहा था समझ नहीं आई कि सुगरे कुबरे वाला मौलवी इतना शुस्ता कैसे लिख लेता है, इतना साफ कैसे लिख लेता है, ये समझ नहीं आई। फिर कहने लगे हाँ हाँ सुना है, मुर्गा भी जब पानी से निकलती है तो पर खुश्की होते हैं उसके। सुना है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिस जगह बैठते हैं फिर वो महफिल और अंजुमन का हजरत बड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, उम्दा लिखते हैं। और बाद मंजरनामे तो ऐसे हैं कि जो लोग नहीं गए वो भी अगर सही तरह पढ़ लें तो महसूस होता है कि हो गए आ गए। तो कुछ लोगों की कदर करें अपनी ज़िंदगी में। मैं एक जगह पे मौजूद था तो मुझे वहाँ के लोग कहने लगे कि हमारे यहाँ के बाज़ उलमा से हमें शिकवा है, आप बड़े अच्छे हैं। मैं क्या, मैं इतने रिंदा नहीं ना ता करके, अगर आ गया पक्का तो फिर मामला शायद कुछ और होगा। ये होता है ऐसा, जो चीज़ें ज़्यादा करीब होती हैं वो बाज़ोकात ज़्यादा, जो ज़्यादा दूर हो वो महसूस होता है कि शायद ज़्यादा बड़ी है। तो अपने आप को बाबरकत बनाए, बाफैज़ बनाए। ज़िंदगी वही अच्छी होती है जिससे कोई नफ़ा ले ले।